नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं जबलपुर के बरगी डैम में हुई उस दिल दहला देने वाली घटना की, जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब जरा सोचिए, एक बेहद शांत और खूबसूरत नाव की सवारी महज कुछ ही मिनटों में एक जानलेवा त्रासदी में कैसे बदल सकती है? ये सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस खौफनाक मंजर की, जो उस दिन नर्मदा नदी के बीचों बीच देखने को मिला। बात है 30 अप्रैल 2026 की। जबलपुर की नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में एक टूरिस्ट क्रूज बोट अपनी रोजमर्रा की यात्रा के लिए निकलती है। शुरुआत एकदम नॉर्मल थी। अगर हम इस हादसे की टाइमलाइन पर नजर डालें, तो सफर शुरू होते समय मौसम बिल्कुल शांत था। लेकिन जैसे जैसे नाव बीच सफर में पहुंची, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। कई यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहनी ही नहीं थी, और फिर महज कुछ मिनटों के बाद एक भयानक तूफान ने दस्तक दे दी। मतलब, सुरक्षा में की गई एक छोटी सी अनदेखी आगे चलकर कितनी भारी पड़ सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। शांति से शुरू हुआ ये सफर अचानक से अफरा तफरी में कैसे बदल गया, आइए इसे देखते हैं। ये पूरा खौफनाक मंजर असल में 3 हिस्सों में हुआ। सबसे पहले अचानक आई तेज हवाओं और तूफान ने डैम को अपनी चपेट में ले लिया। फिर लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि नाव अपना बैलेंस पूरी तरह खो बैठी। और तीसरी, सबसे डरावनी बात, महज कुछ ही मिनटों के अंदर वो पूरी की पूरी नाव पलट गई। देखिए, प्रकृति के रौद्र रूप के आगे स्थिति कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, ये वाकया इसी का सबूत है। जैसे ही नाव पलटे, वहां भयानक दहशत फैल गई। यात्री सीधे पानी में जा गिरे और अपनी जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट के लिए जद्दोजहद करने लगे। अब चूंकि कई लोगों ने जैकेट पहले से तो पहनी नहीं थी, तो पानी में गिरने के बाद उन्हें ढूंढना और पहनना लगभग नामुमकिन हो गया था। इस वजह से वहां का पैनिक और अफरा तफरी कई गुना बढ़ गई। तो इसके बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। आइए देखते हैं कि प्रशासन ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। हादसे के तुरंत बाद एक बहुत बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बिना कोई वक्त गवाए एसडीआरएफ, पुलिस और सेना को मौके पर तैनात किया गया। पूरी रात एक सघन सर्च ऑपरेशन चला, क्योंकि शुरुआती तौर पर कई लोगों को लापता बताया जा रहा था। अलग अलग एजेंसियों का इस तरह तुरंत हरकत में आना ही बताता है कि हालात कितने गंभीर थे। रिपोर्ट्स की माने तो पलटने के बाद नाव लगभग 20 फीट की गहराई में डूब गई थी। जरा सोचिए, 20 फीट! इस आंकड़े से ही इस त्रासदी की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतनी गहराई में, और वो भी इतने कम समय में रेस्क्यू करना यकीनन कोई आसान काम नहीं था। अगर हम अलग अलग रिपोर्ट से जुटाए गए आंकड़ों को देखें, तो पूरी तस्वीर कुछ इस तरह नजर आती है। नाव में कुल 30 से 40 यात्री सवार थे। इनमें से करीब 20 से 25 लोगों को तो जीवित बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 6 से 9 लोगों ने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़े एक तरफ तो रेस्क्यू किए गए लोगों की राहत बयां करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस त्रासदी की एक बहुत ही भारी कीमत भी दिखाते हैं। इस पूरे हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू वो था जहां एक माँ और उसका छोटा बच्चा एक साथ मृत पाए गए। ये सच में दिल दबला देने वाला है। लेकिन इसके साथ ही अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म है। प्रशासन को बकायदा सामने आकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ फर्जी तस्वीरों को खारिज करना है। और ये साफ करना बहुत जरूरी भी है, ताकि असली दुखद सच्चाई और इंटरनेट की अफवाहों के बीच का फर्क एकदम साफ करें। अब यहाँ एक बड़ा सवाल होता है, आपके काम से ट्रिप इस कुछ मिनटों में इतनी जानलेवा कैसे बन गई? चलिए अब हम संवेदनाओं से थोड़ा आगे बढ़कर उन तकनीकी और व्यवस्था से जुड़ी कमियों का एक न्यूट्रल विश्लेषण करते हैं, जो इस हादसे की असली वजह बने। तो चलिए इस हादसे के मुख्य कारण और सिस्टम के मूल्यों को गहराई से समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे के पीछे मुख्य रूप से 4 कारण सामने आ गए। पहला, अचानक खराब हुआ वैसल और ये तेज बारिश। दूसरा, लाइफ जैकेट की भारी कमी या फिर किसी बांधने में हुई देरी। तीसरा, जो सुरक्षा नियम थे उनकी खुलेआम अनदेखी। और चौथा कारण, संभावित ओवरलोडिंग या फिर कोई तकनीकी समस्या। अगर हम इन चारों पॉइंट्स को एक साथ देखें, तो ये साफ हो जाता है कि हादसे से खराब मौसम की वजह से नहीं, बल्कि कई सारी इंसानी गलतियों का एक मिला जुला नतीजा। अब बात करते हैं कुछ गंभीर आरोपों और उन सबक की, जो हमें इस हादसे से सीखने चाहिए।
हादसे में बचे कुछ यात्रियों ने एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि क्रू ने समय पर मदद नहीं की और स्टाफ पहले ही पानी में कूद गया। देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ रिपोर्ट्स में दर्ज बयानों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अगर इन आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये सीधे तौर पर वहाँ के सुरक्षा मानकों और इमरजेंसी की तैयारियों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुल मिलाकर यहाँ एक बड़ा ही घातक समीकरण बनता दिख रहा है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी और खराब मौसम, जब ये दोनों मिलते हैं तो नतीजा एक भयंकर त्रासदी होता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर लाइफ जैकेट पहनने के नियमों का सख्ती से पालन किया गया होता और इमरजेंसी के लिए तैयारियां पुख्ता होती तो शायद आज कई बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती थी। और अंत में हम सभी के सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, हमारे आसपास चलने वाले इन टूरिस्ट क्रूजेस की सुरक्षा की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी है, बोट ऑपरेटर की, या फिर इस पूरे सिस्टम की जो नियमों को भूलने में देता है? इस विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बारे में जरूर सीखिएगा।